आप सभी को जय श्री राम। आज की जो कहानी है वो हनुमान जी और हनुमान जी की पूँछ के ऊपर है कि हनुमान जी की पूँछ जो है वो कौन है और हनुमान जी कौन है। तो बहुत ही अच्छी कहानी है, फुल वॉच करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, भगवान अपने इस भक्त को कैलाश आने से रोक दीजिए, वरना किसी दिन मैं इसे अग्नि में भस्म कर दूंगी। यह जब भी आता है मैं बहुत असहज हो जाती हूँ। यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इसे समझा दीजिए कैलाश में प्रवेश न करे। शिवजी जानते थे कि पार्वती सिर्फ उनके वरदान की मर्यादा रखने के लिए रावण को कुछ नहीं कहती है। वह चुपचाप उठकर बाहर आकर देखते हैं रावण नंदी को परेशान कर रहा है। शिव जी को देखते ही वह हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। प्रणाम महादेव। आओ दसानन, कैसे आना हुआ? भगवान भोलेनाथ पूछते हैं रावण से। मैं तो बस आपके दर्शन करने के लिए आ गया था महादेव। आखिर महादेव ने उसे समझाना शुरू किया। देखो रावण, तुम्हारा यहाँ आना पार्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ मत आया करो। महादेव, यह आप क्या कह रहे हैं? आप ही ने तो मुझे किसी भी समय आपके दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर आने का वरदान दिया है और अब आप ही अपने वरदान को वापस ले रहे हैं। ऐसी बात नहीं है रावण, भगवान भोलेनाथ कहते हैं। लेकिन तुम्हारे क्रियाकलापों से पार्वती परेशान रहती है। तुम बहुत परेशान करते हो यहाँ के गणों को। तुम्हारे क्रियाकलापों से पार्वती परेशान रहती है और किसी दिन उसने तुम्हें श्राप दे दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ पर ना आया करो। फिर आपका वरदान तो मिथ्या हो गया महादेव, रावण कहता है महादेव से। तब महादेव कहते हैं, मैं तुम्हें आज एक और वरदान देता हूँ। तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन तुम अब किसी भी परिस्थिति में कैलाश पर्वत पर मत आना। अब तुम यहाँ से जाओ, पार्वती तुमसे बहुत रुष्ट है। यह सुनकर रावण जो था वो चला जाता है। समय बदलता है। हनुमान जी रावण की स्वर्ण नगरी लंका को जलाकर राख करके चले जाते हैं और रावण उनका कुछ नहीं कर पाता है। वह सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर उस हनुमान में इतनी शक्ति आई कहाँ से। परेशान होकर वो महल में ही स्थित शिव मंदिर में जाकर शिव जी की प्रार्थना प्रारंभ करता है, जिसमें उसने अपने द्वारा बनाया गया स्तोत्र बोलता है, जो ये है, जटाटवीगलज्ज्वल प्रवाह पावत स्थले गले अवलंब लंबिताम्बुजंग तुंग मालिकाम। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते थे और सामने प्रकट हो जाते थे। जब उसकी प्रार्थना से शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते हैं। रावण अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ता है। कहो दसानन, कैसे हो? शिवजी पूछते हैं। आप अंतर्यामी हैं महादेव, सब कुछ जानते हैं प्रभु। एक अकेले बंदर ने मेरी लंका को और मेरे दर्प को भी जलाकर राख कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि यह बंदर जिसका नाम हनुमान है आखिर कौन है, इतना शक्तिशाली कैसे है? मैंने तो सभी देवी देवताओं को अपने वश में कर लिया है, लेकिन इस बंदर को मैं वश में नहीं कर पाया। इतनी शक्ति इसके पास कहाँ है? और प्रभु, उसकी पूंछ तो और भी ज़्यादा शक्तिशाली थी। किस तरह सहजता से मेरी लंका को जला दिया। मुझे बताइए कि ये हनुमान आखिर है कौन? ये साधारण बंदर नहीं है, ये जरूर कोई है जो कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ। शिवजी मुस्कुराते हैं और रावण से कहते हैं कि रावण, ये हनुमान और कोई नहीं, मेरा ही रुद्र अवतार है। विष्णु ने जब यह निश्चय किया कि वे पृथ्वी पर अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी भी साथ ही अवतरित होंगी, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। और जब मैंने अपना यह निश्चय पार्वती को बताया तो वह हट कर बैठी कि मैं भी साथ ही रहूंगी। लेकिन यह समझ नहीं आया कि उसे इस लीला में किस तरह भागीदार बनाया जाए।
तब सभी देवताओं ने मिलकर मुझे यह मार्ग बताया। आप तो बंदर बन जाइए और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती आपकी पूंछ के रूप में आपके साथ रहें, तभी आप दोनों साथ रह सकते हैं। और उसी अनुरूप मैंने हनुमान के रूप में जन्म लेकर राम जी की सेवा का व्रत रख लिया और शक्ति रूपा पार्वती ने पूंछ के रूप में और उसी सेवा के फलस्वरूप तुम्हारी लंका का दहन किया। अब सुनो रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है, अतः श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। मेरा परामर्श है कि तुम युद्ध के सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारा समस्त राक्षस परिवार भगवान श्री राम के हाथों से मोक्ष को प्राप्त करें और तुम सभी का उद्धार हो जाए। रावण को सारी परिस्थिति का ज्ञान होता है और उस अनुरूप वह युद्ध की तैयारी करता है और अपने पूरे परिवार को राम जी के समक्ष युद्ध के लिए पहले भेजता है और सबसे अंत में स्वयं मोक्ष को प्राप्त होता है। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ।